नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज गुप्त नवरात्रि का 7वां दिन है। दोस्तों, आज हम नवरात्रि के 7वें दिन की कथा को श्रवण करेंगे। देखिए दोस्तों, एक चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा कि हम कोई भी व्रत पूजा आराधना करते हैं तो उसमें सबसे ज़रूरी होता है नियमों का पालन करना। हम कोई भी व्रत धारण करते हैं तो हम कोई भी पूजा करते हैं तो हमें पूर्णतः उन नियमों का पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो चलिए, आज हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे 7वीं महाविद्या माँ धूमावती की कथा। माँ धूमावती का प्राकट्य कैसे हुआ और भक्तों के लिए कैसे कल्याणकारी है। देखिए, पुराणों के अनुसार एक बार माँ पार्वती को बहुत तेज भूख लगी हुई थी है, किंतु कैलाश पर उस समय कुछ न रहने के कारण वे अपनी क्षुधा शांत करने के लिए भगवान शंकर के पास जाती हैं और उनसे भोजन की मांग करती हैं, किंतु उस समय शंकर जी अपनी समाधि में लीन होते हैं। माँ पार्वती के बार बार निवेदन के बाद भी शंकर जी ध्यान से नहीं उठते हैं और वे ध्यान मुद्रा में ही मग्न रहते हैं। माँ पार्वती की भूख और तेज हो जाती है और वे भूख से व्याकुल होती हैं, परंतु जब माँ पार्वती को खाने की कोई चीज़ नहीं मिलती तब वे श्वास खींचकर शिव जी को ही निगल जाती हैं। भगवान शिव के कंठ में विष होने के कारण माँ के शरीर से धुआं निकलने लगता है। उनका स्वरूप श्रृंगार विहीन तथा विकृत हो जाता है तथा माँ पार्वती की भूख शांत होती है। तत्पश्चात भगवान शिव माया के द्वारा माँ पार्वती के शरीर से बाहर आते हैं और पार्वती के धूम से व्याप्त स्वरूप को देखकर कहती हैं कि अब से आप इस वेश में ही पूजी जाएंगी। इसी कारण दोस्तों माँ पार्वती का नाम देवी धूमावती पड़ा। एक अन्य कथा के अनुसार जब सती ने पिता के यज्ञ में अपनी स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला उससे धूमावती का जन्म हुआ, इसलिए वे हमेशा उदास रहती हैं। माँ धूमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक स्वरूप है। देखिए, पुराणों में अभिशप्त, परित्यक्त, भूख लगना और पति को निगल जाना, यह सब सांकेतिक प्रकरण हैं। यह इंसान की कामनाओं का प्रतीक है जो कभी खत्म नहीं होती हैं और इसलिए वह हमेशा असंतुष्ट रहता है। धूमावती माता उन कामनाओं को खा जाने यानी कि नष्ट करने की ओर इशारा करती हैं। इन महाविद्याओं का स्थायी आह्वान नहीं होता है, अर्थात इन्हें लंबे समय तक घर में स्थापित या विराजमान होने की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह दुख, कलेश और दरिद्रता की देवी है। जब शुरू करने से पहले आह्वान करें और खत्म होने पर विसर्जन करें, इस बात का ध्यान हमें रखना चाहिए। दोस्तों, बिना जाने समझे कोई भी काम नहीं कर देना चाहिए, इससे हम परेशानी में आ सकते हैं। 10 महाविद्याओं में धूमावती जी सप्तम महाविद्या, यह माँ सती के स्वरूप में 7वीं रूप मानी जाती है, 7वां इनका रूप माना जाता है, जो माता रानी के विपरीत गुणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। यानी कि एक चीज़ मैं आपको अपनी तरफ से बताना चाहती हूँ कि माता जी सद्गुण और यह स्वरूप उनका तमोगुण है, इसलिए व्यक्ति को इन्हें अधिक समय तक नहीं अपने घर में बिठाकर रखना चाहिए। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि की साधना करने वाले व्यक्ति को बहुत सावधानी से और एक एक चीज़ को समझ जाना चाहिए। बस यही प्रयास मैं कर रही हूँ, तो आप लोग इस चीज़ को सुनते रहिएगा। कहानी में आगे भी आपके लिए प्रयास करती रहूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी मैं आप लोगों को देने का हमेशा ही प्रयास करती रहूँगी। बस आप किसी भी प्रकार की कोई गलती ना करें। पूरे साल परेशान रहेंगे तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, अब हम दूसरी कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, माता सती राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष और की भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह न किए जाने के कारण क्षुब्ध थे, इसलिए उन्होंने दोनों को यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से
अनभिज्ञ थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवताओं, देवी, ऋषि, मुनि को उस ओर जाते देखा तो उन्होंने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण न होने की बात भी कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर शिव नहीं माने तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को 10 रूपों में दर्शन दिए, जिनमें से 7वीं माँ धूमावती थी। माता रानी की यही 10 स्वरूप 10 महाविद्याओं और 9 रूप क्रमशः कहलाए। 9 रूपों में काली, तारा, शोट, भुवनेश्वरी, भरवे, छिन्नमस्ता, बंगला मुखी, मातंगी व कमला आती हैं। दोस्तों, धूमावती का अर्थ है धुएं से जन्म हुआ हो। माता रानी का यह रूप धुएं के समान होता है, इसलिए इन्हें भगवान शिव के द्वारा धूमावती नाम दिया गया है। माँ धूमावती का रूप अत्यंत दरिद्र, शुष्क, दया योग्य वाला है। धूमावती देवी धूमावती को एक विधवा बूढ़ी स्त्री के रूप में दिखाया गया है, जिससे कि उसके शरीर के अंगों पर जगह जगह झुर्रियां पड़ गई हैं। वह कांप भी रही थी। धूमावती देवी का शरीर एकदम शुष्क व सफेद रंग का है तथा उन्होंने वस्त्र भी विधवा समान श्वेत ही धारण किए हुए हैं। माँ ने जो वस्त्र पहने हैं वे ही कई जगह से फटे घिसे पिटे से हैं। उनके केस बिखरे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे माँ कई दिनों से नहाई ना हो। इस कारण उनके केस, शरीर व वस्त्रों पर गंदगी जमा हुई है। उनका पूरा शरीर कायमान है। माँ का स्वरूप भूख से व्याकुल व दरिद्र रूप में दिखाया गया है। उनका शरीर बिल्कुल पतला व अस्वस्थ प्रतीत होता है। वे एक बिना घोड़े के रथ पर बैठी दिखाई दे रही हैं, जिसके शीर्ष पर एक कौवा बैठा है। माँ के एक हाथ में कटोरी और दूसरे हाथ में अभय मुद्रा में ज्ञान देने की मुद्रा में है। दोस्तों, माँ धूमावती का रहस्य एक और तरीके से हम समझ सकते हैं और एक कहानी के माध्यम से भी देवी धूमावती के इस निंदनीय रूप के पीछे एक रहस्य छुपा है। मान्यता यह है कि माता पार्वती ने, जैसा कि मैंने आपको पहली कथा में सुनाया था, शिवजी ने जब भोजन नहीं दिया तब उस समय भोजन उपलब्ध नहीं था। शिवजी ने भी उनसे कुछ समय प्रतीक्षा करने को कहा। माता पार्वती ने कुछ समय प्रतीक्षा नहीं की, लेकिन उसके बाद उनकी भूख और ज़्यादा बढ़ गई और वे भूख से परेशान हुए। भगवान शिव को निगल गए। निकलते ही शिव के शरीर से स्थित समुद्र मंथन का जो विष माता के शरीर में जलने लगा, माता के शरीर को जलाने लगा, जिस कारण उनके शरीर से धुआं निकलने लगा। माता रानी का शरीर धीरे धीरे बूढ़ा होता चला गया, जिससे जगह जगह झुर्रियाँ और छाइयाँ पड़ गईं। उससे बेचैन होकर माता पार्वती ने शिव को अपने मुंह से बाहर उगल दिया। बाहर आकर शिव ने माता पार्वती से कहा कि क्योंकि तुम भूख से व्याकुल होकर अपने पति को ही निगल गई थी, इसलिए तुम्हारे इस रूप को विधवा होने का श्राप मिलेगा। बस इसी के बाद माता पार्वती ने इस रूप को बूढ़ी विधवा का रूप होने की मान्यता मिली, जिसे एक दरिद्र, भूख से व्याकुल, बेचैन स्त्री के रूप में दिखाया गया है। इस रूप में माता रानी के मुख पर बेचैनी, परेशानी साफ दिखाई देती है। थकान, तड़प, ये सब चीज़ें इस स्वरूप में ही हैं। इसलिए माँ के इस स्वरूप की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को आह्वान करना है और विसर्जन करना दोनों ही चीज़ें आना चाहिए। जो भक्त माँ के इस रूप का आह्वान कर लेता है और विसर्जन नहीं कर पाता है, उसे नाना प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ता है। वह दरिद्र होता है, वह विधवा या पुरुष अगर इस तरह से कर रहे हैं तो उसे पत्नी खोना पड़ता है। दोस्तों, इस तरह की समस्याएं माँ के इस स्वरूप का विसर्जन नहीं करने के कारण आती हैं।
माँ धूमावती माता का जो मंत्र है उसे भी आप सुन लीजिएगा। ओम धूम धूम धूमावती देवी स्वाहा। तो यह है माता रानी का मंत्र। धूमावती माता की साधना जो भी भक्त कर रहे हैं उसके कुछ महत्वपूर्ण लाभ भी होते हैं। दोस्तों, धूमावती का यह स्वरूप माँ की विपरीत गुणों को प्रदर्शित करता है, इसीलिए इन्हें अलक्ष्मी या ज्येष्ठा बुलाया जाता है। देवी धूमावती के एक तरह से माँ देवी का नकारात्मक स्वरूप है, किंतु इसे अपने रूप में माँ अपने भक्तों को कई संकट टाल भी देती हैं। धूमावती माता की पूजा करने से मनुष्य के संकटों का हरण होता है, वह उन्हें किसी भी चीज का अभाव नहीं रहता है और धूमावती अपने भक्तों को हर प्रकार की कमी व भूख को शांत करती हैं तथा उन्हें अभय होने का वरदान देती हैं। धूमावती माता महाविद्या की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रों में की जाती है। गुप्त नवरात्रि में माता रानी की 10 महाविद्याओं की ही पूजा होती है, जिसमें 7वें नंबर पर धूमावती माता है। धूमावती की पूजा से संबंध कुछ और महत्वपूर्ण बातें भी मैं आपको भी बताऊंगी, जो हर भक्त को जानना बहुत ही ज़रूरी है। प्रथम, वेद ऋग्वेद में माँ सती की धूमावती रूप को सुट्टा कहा जाता है। माँ धूमावती के कुछ अन्य नाम ज्येष्ठा, लक्ष्मी व रत्य और है। सुहागिन स्त्रियों के द्वारा धूमावती की पूजा नहीं की जाती है। देखिए दोस्तों, एक चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा कि कभी भी आधी अधूरी चीज़ों को जान करके कोई भी अनुष्ठान प्रारंभ नहीं करना चाहिए। माँ को किसी भी प्रकार से जो है रंगीन वस्तुएं नहीं चढ़ाई जाती हैं। देवी धूमावती की शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। धूमावती माता से संबंधित रुद्र अवतार भूमेश्वर महादेव हैं। एक अन्य कथा के अनुसार धूमावती माता का जो यह स्वरूप राजा दक्ष द्वारा आयुध माँ सती के आत्मदाह करने के प्रकट धुएं से हुआ है। श्रीकुल की 7 देवियों में आती हैं। दोस्तों, धूमावती माता की पूजा जो है ज़रूर की जाती है, परंतु उनका विसर्जन करना आवश्यक होता है, क्योंकि उनका विसर्जन यदि हम नहीं कर पाते हैं, सही समय पर नहीं कर पाते हैं, तो वह हमेशा के लिए हमारे घर में विराजमान हो जाती हैं और हमें नाना प्रकार के कष्ट, संकट और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए जो है माँ दुख दरिद्र को ज़रूर हरती हैं, उनके स्वरूप पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन हाँ, इन्हें हम स्थायी समय तक अपने घर पर नहीं रख सकते हैं, ना इनकी स्थायी रूप से पूजा होती है। तो कई स्थानों पर माँ का आह्वान कर तुरंत जो है इनका विसर्जन कर दिया जाता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लग जाती है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।